नमस्कार, मैं दिलीप मोथारिया। आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट में पीओ रेशियो क्या होता है। दोस्तों, पीओ रेशियो एक शॉर्ट शब्द है। इसका फुल फॉर्म होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है और जो शेयर मार्केट में जो अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट करता है एक निवेशक, उसके लिए ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। जब भी हम किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करेंगे तो हम सबसे पहले उस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो ही चेक करेंगे। तो आखिरकार ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है और इसे किस तरह से चेक करना चाहिए। क्या कम प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमारे लिए अच्छा होता है या फिर जिस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज़्यादा होता है वो कंपनी हमारे लिए अच्छी होती है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे और ख़ास करके प्राइस टू अर्निंग रेशियो किस तरह से चेक करना चाहिए इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप आखिर तक बने रहिएगा। तो हम वीडियो के टॉपिक पर बात करना शुरू करें इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल के साथ आप जरूर जुड़िए। इस वीडियो के नीचे दोस्तों आप देखेंगे एक लाल कलर का बटन है, उसे दबाकर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। साथ में ही हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम वीडियो के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है और एक निवेशक को जब भी कंपनी में वो अपने पैसों का निवेश करे तो उसे किस तरह से प्राइस टू अर्निंग रेशियो को चेक करना चाहिए। क्या कम प्राइस टू अर्निंग रेशियो उसके लिए बेहतर होता है या फिर प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज़्यादा होने से उस निवेशक के लिए अच्छा होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमें बताता क्या है और हमें ये इसे क्यों चेक करना चाहिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है। तो दोस्तों, प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी कि पीओ रेशियो बताता है कि शेयर मार्केट में कंपनियों के शेयर में निवेशक को मुनाफा कमाने के लिए प्रति शेयर कितनी कीमत देनी होगी। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको सरल शब्दों में बताऊं तो जो एक निवेशक होता है जब भी वो कंपनी का पीओ रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो को चेक करेगा तो वो इसलिए चेक करता है कि वो जानना चाहता है कि इस कंपनी में जो मैं शेयर खरीद रहा हूँ इस कंपनी का, तो उस कंपनी में मैं अपना मुनाफा कमाने के लिए उस कंपनी को कितना ज़्यादा रुपए दे रहा हूँ, यानी कि कितने गुना उस कंपनी को मैं रुपए दे रहा हूँ जो अपना मुनाफा कमाने के लिए मैं उसे कितना रुपया देता हूँ। चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो आखिरकार होता क्या है और ये हमें ये क्या बताता है कि हमें जिससे हमें ये पता चल सके कि उस कंपनी में हम मुनाफा कमाने के लिए प्रति शेयर हम कितनी कीमत उस कंपनी में चुका रहे हैं, वो हमें प्राइस टू अर्निंग रेशियो बताता है। लेकिन किस तरह से बताता है उसे भी हम चेक करेंगे, देखेंगे कि वो हमें किस तरह से बताता है। और इसके साथ ही हम दोस्तों आपको एग्जाम्पल में बताएंगे कि क्या कम प्राइस टू अर्निंग रेशियो अच्छा होता है या फिर जो ज़्यादा प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो एक निवेशक के लिए सही है और आखिरकार किस तरह से चेक करना चाहिए प्राइस टू अर्निंग रेशियो, उसे भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और दोस्तों एग्जाम्पल में हम दो कंपनियों का नाम रख लेते हैं। एक कंपनी का नाम होगा ए और दूसरी का बी। अब इन दोनों ही कंपनियों का हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो पहले आपको बताते हैं। तो कंपनी ए का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 20 रुपये और कंपनी बी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 10 रुपये। लेकिन इन दोनों ही कंपनियों के जो शेयर के दाम है, एक शेयर का दाम है वो 200 रुपये है। यानी कंपनी ए का जो शेयर का दाम है वो भी 200 रुपये है और कंपनी बी का भी शेयर का दाम 200 रुपये। यहाँ पर दोस्तों हमने दोनों ही कंपनियों के शेयरों के दाम एक समान क्यों रखे इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, क्योंकि यहाँ से ही हमें पता चल सकता है कि आखिरकार प्राइस टू अर्निंग रेशियो के किस तरह से चेक करना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कंपनी ए का भी प्राइस यानी कि शेयर का जो दाम है वो 200 रुपये है, कंपनी बी का भी शेयर का दाम 200 रुपये है, लेकिन कंपनी ए का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 20 का है और कंपनी बी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 10 का है। तो अब इन दोनों में ये डिफरेंसेस क्यों है इसके बारे में चलिए हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, खास करके मैं बता दूं दोस्तों, प्राइस टू अर्निंग रेशियो में आप दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक है प्राइस और दूसरा है अर्निंग। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं,
प्राइस आखिरकार क्या होता है और अर्निंग क्या होता है। तो प्राइस दोस्तों जो एक शेयर का दाम होता है उसे हम प्राइस कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कि अभी रिलायंस कंपनी का शेयर है तो उसके एक शेयर का जो दाम होगा वो प्राइस होता है। अब अर्निंग क्या होता है, अर्निंग वो होता है दोस्तों जो वो कंपनी कमा रही है। यानी कि जो रिलायंस कंपनी है वो अपने एक शेयर पर कितना रुपए कमा रही है वो होती है अर्निंग। यानी एक शेयर का जो दाम है वो प्राइस है और एक शेयर पर वो कंपनी एक साल के भीतर कितना रुपए कमा रही है वो होती है अर्निंग। तो अब चलिए हम बताते हैं कि यहाँ पर जो प्राइस का दाम है ए कंपनी का 200 रुपये है और बी का भी 200 रुपये है, लेकिन ए का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20 है और बी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 10 है। अब ये डिफरेंसेस क्यों है, इसकी वजह है दोस्तों कंपनी ए अपने एक शेयर पर एक साल के भीतर 10 रुपये की अर्निंग करती है और कंपनी बी अपने एक शेयर पर एक साल के भीतर 20 रुपये की अर्निंग करती है। यहाँ से दोस्तों प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैसे निकलता है, मान लीजिए कंपनी ए का हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालेंगे तो 200 को हमें भाग देना होगा 10 से, क्योंकि यहाँ पर प्राइस 200 रुपये है, अर्निंग 10 रुपये। जैसे इसे हम भाग देंगे तो हमारे सामने उस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो आ जाएगा जो होता है ए का 10 रुपये, माफ कीजिएगा ए का होता है 20 रुपये और बी का है 10 रुपये। तो 10 रुपये वो कैसे होगा, क्योंकि उस कंपनी का एक शेयर पर जो कंपनी कमा रही है वो 20 रुपये कमा रही है, तो इस हिसाब से उस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो होगा 20 का। अब दोस्तों यहाँ पर आपको मैं एक सवाल करूँ तो यहाँ से कौन सी कंपनी आपके लिए बेहतर हो सकती है, क्या कंपनी ए आपके लिए बेहतर है या फिर कंपनी बी आपके लिए बेहतर है। तो यहाँ से दोस्तों आपको यदि ये लग रहा है कि यानी कि जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम है वो आपके लिए सही है, और यहाँ से आप ये देखेंगे कि खास करके कंपनी बी वो उसका जो अर्निंग है प्रति शेयर वो 20 रुपये है और कंपनी ए का प्रति शेयर अर्निंग कितना है 10 का है। तो आप तो यही कहेंगे कि मेरे लिए कंपनी बी सही है, लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। इसे समझने के लिए और खास करके प्राइस टू अर्निंग रेशियो को अच्छे से समझने के लिए हमें देखना होता है उस कंपनी का पिछला रिकॉर्ड, उस कंपनी ने पिछले रिकॉर्ड यानी कि पिछले साल उस तरह उस कंपनी की किस तरह की कमाई रही है वो हमें देखना होता है। तभी हम एक अच्छा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी कंपनी हमारे लिए बेहतर है। वो कैसे चेक किया जाता है, तो दोस्तों इसके लिए आपको इंटरनेट पर बहुत सारी वेबसाइटें मिल जाएंगी जहां से उस डाटा को आप हासिल कर सकते हैं कि इस कंपनी ने पिछले साल कितना कमाया था, इससे अगले साल कितना कमाया था, इससे अगले साल कितना कमाया था। तभी हम एक अच्छा सा कंपनी का चुनाव कर सकते हैं, तभी हम दोस्तों प्राइस टू अर्निंग रेशियो को भी अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ से दोस्तों आपको लगता होगा कि कंपनी बी है वो हमारे लिए सही है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, इसे समझने के लिए पिछले 5 सालों का हम इन दोनों ही कंपनियों का प्रति शेयर वो कंपनियां कितना कमा रही थी उसे देखते हैं। तो यहाँ पर कंपनी पहले ए का हम चेक करते हैं, तो उसने पिछले 5 सालों में पहले साल 2 रुपये प्रति शेयर की कमाई थी जो बढ़कर 4 रुपये हुई, उसके बाद 6 रुपये, फिर 8 रुपये, फिर 10 रुपये। यानी कि अभी वर्तमान जो ईयर चल रहा है उसमें इस कंपनी की प्रति शेयर कमाई है 10 रुपये। यानी कि लगातार 5 सालों से ये कंपनी ग्रोथ कर रही है। इसकी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है हालांकि वो ज़्यादा बता रहा है 20 है, लेकिन ये कंपनी ग्रोथ कर रही है। और वही दूसरी ओर हम देखें जो कंपनी बी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 10 का है, उस कंपनी की पिछले 5 सालों की कमाई, तो पिछले 5 सालों में पहले साल 20 रुपये, दूसरे साल 15 रुपये, तीसरे साल 18 रुपये, चौथे साल 16 रुपये और पिछले यानी कि वर्तमान साल में इसकी कमाई है 20 रुपये। यानी कि इस कंपनी का ग्रोथ नहीं हो रहा है। इस कंपनी का जो अर्निंग है वो 20 रुपये प्रति शेयर कमाने का, लेकिन कंपनी एक रेंज में ही काम कर रही है। इस कंपनी का ग्रोथ नहीं हो रहा है। लेकिन कंपनी जो ए है उसकी कमाई 2 रुपये थी प्रति शेयर से वो बढ़कर अब 10 रुपये हो चुकी है। तो यहाँ से दोस्तों जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो उस कंपनी ए का ज़्यादा है वो आपके लिए एक निवेशक के लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि वो कंपनी ग्रोथ कर रही है और जो कंपनी है उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, वो एक रेंज में ही काम कर रही है।
तो यहाँ से दोस्तों वो कम प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता है, एक निवेशक के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। तो दोस्तों जब भी आप किसी भी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो ये चेक करें, तब आपको ये भी देखना होता है कि उस कंपनी ने पिछले साल का उसका रिकॉर्ड किस तरह का था। उसी आधार पर दोस्तों आपको वो कंपनी का चुनाव करना चाहिए और लंबी अवधि के निवेश में इसी तरह से प्राइस टू अर्निंग रेशियो को चेक करके आप उस कंपनी का शेयर को खरीद सकते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है, इसे किस तरह से चेक किया जाता है और कम प्राइस टू अर्निंग रेशियो बेहतर होता है या फिर ज़्यादा प्राइस टू अर्निंग रेशियो बेहतर होता है, इसके बारे में भी हमने बात की। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको क्लियर शब्दों में बता दूँ, ज़्यादा प्राइस टू अर्निंग रेशियो होने से इसका ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है कि वो कंपनी आपके लिए सही नहीं है, बल्कि उस कंपनी का रिकॉर्ड किस तरह का है वो मायने रखता है। यदि वो कंपनी ग्रोथ कर रही है तो उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो से कोई मतलब नहीं है, वहाँ पर आपका पैसा जरूर बन सकता है। तो इन बातों को ध्यान में रखकर ही दोस्तों आज की वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में अब बस इतना ही, मुझे दीजिए रजा, धन्यवाद।